हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में जिसका नाम है ट्रिक से ट्रिक। तो अगर भाई ट्रिक सीखेंगे तभी सिलेक्शन का टिक लगेगा। तो आज इस सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा पर। अब मल्टीप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं, एक एक करके सब बताऊंगा। और बाद में मैं आपको एक ऐसा जनरल तरीका भी बताऊंगा मल्टीप्लाई करने का कि अगर एग्जाम में प्रेशर में सब कुछ भूल गए तो क्या करेंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं कर रही तो क्या करेंगे। तो चलो शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक मैं आपको लेकर चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले बच्चों मैं आपको मल्टीप्लाई करना उन नंबर के बारे में सिखाऊंगा जो कि 100 के आसपास है, जो 100 के आसपास भटक रहे हैं। 100 से कम 15, 20, 25 के डिफरेंस पर है। 100 से ज्यादा वाले भी और 100 से कम वाले भी। तो पहले ज्यादा वाले ले लेते हैं। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करना है 112 112 का 108 108 से तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अच्छा एक बार मैं डिटेल में लिख के बता दूं, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं, धैर्यपूर्वक काम करेंगे। देखो तो पहले आपको चेक करना है क्या ये नंबर 100 के आसपास है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, दिख रहा है। तो मैं कहूंगा भाई 112 के बारे में बताओ। 100 से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये 12 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो +12, कम है तो माइनस, तो ज्यादा है। बच्चों 108 108 क्या है। आप कहोगे सर ये 100 से 8 ज्यादा है, तो भैया +8। जब आप ये लिख लोगे तो आप ज्यादा और ज्यादा वाले की मल्टीप्लाई करोगे। क्या आएगा 12 8 96, 12 8 96। इसके बाद क्रॉस में आपका जो मन करे, आपका मन करे तो 108 108 में 12 जोड़ दो, या फिर आपका मन करे 108 112 में 8 जोड़ दो। क्रॉस में कुछ भी कर दो। तो चलो मैं एक बार लिख के बता देता हूं। 112 112 में 8 जोड़ने पर आएगा 120 120। तो आपको क्या करना है, ये 120 और फाइनल आंसर बन जाएगा 12096 करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होगे। तो चलो थोड़ा तेजी से कर लिया जाए। अगर बच्चों हमारे पास कोई नंबर आ गया, मान लिया कि लिखा है 114 114 और 107 107, तो आप बोलोगे सर ये तो 14 14 ज्यादा है, सर ये तो 7 7 ज्यादा है। ठीक है, फिर सर आपने कहा था ज्यादा ज्यादा वाले की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 14 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 14 7 98 98 लिख दिया। फिर सर आपने बोला था क्रॉस में मल्टीप्लाई जो है ना वो जोड़ दो, 114 और 7 121, 1114 में 7 ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा, 12198 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी डाउट है तो चलो एक और फटाफट प्रैक्टिस कर लिया जाए। मान लिया बच्चों हमारे पास है 116 और 104। तो देखो ये 16 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा की मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64, 16 चौक 64, क्रॉस में जोड़ दो 16 4 20, 12064 आंसर। अब थोड़ा सा मैं बच्चों यहां पर वेरिएशन देता हूं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा अगर 100 से कम है तो क्या होगा, अगर नंबर 200 300 के पास है तो क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। चलो बच्चों अब वेरिएशन की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा आ गया 112 112 की 113 113 से मल्टीप्लाई, तो यह अलग क्यों है अब पता चलेगा। सबसे पहले 112 112 12 12 ज्यादा है, 113 113 13 यानी कि 13 ज्यादा है। सर आपने बोला था पहले ज्यादा ज्यादा वाले की मल्टीप्लाई कर लो, तो मैंने ज्यादा ज्यादा की मल्टीप्लाई करी। जब 12 की 13 से गुणा करूंगा 12 13 जा 156 156। बस यहीं से कहानी चेंज होती है। अब तक जितनी भी कैलकुलेशन बच्चों मैंने की है, राइट हैंड पर आप देखो 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या है, राइट हैंड पर 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या है, लेकिन ये 3 डिजिट है। लेकिन हमारा रूल क्या है, जब ज्यादा ज्यादा या कम कम की मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमेशा 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या ही लिखी जाएगी। मतलब आप यहां पर 156 का 56 लिखोगे। तो सर जी 1 कहां गया, 1 का हिसाब बाद में करेंगे, 1 का हिसाब बिल्कुल बाद में करेंगे। आप क्रॉस में इनको जोड़ो, 113 113 में 12 जोड़ेंगे तो 125 125 आएगा। ये लिखने के बाद मैंने क्या कहा था, इस 1 का हिसाब बिल्कुल बाद में करेंगे, तो बिल्कुल एंड में जाके इस 1 को यहां पर जोड़ देना। तो क्या बन जाएगा 126। तो आंसर बनेगा 12656, 126 56 करेक्ट आंसर बन जाएगा।
और यही लॉजिक हम 100 से कम 100 से कम वाले के लिए भी लगाएंगे। चलो फटाफट उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ गया 94 और 97 का, तो अब ये कम है, कितना कम है सर? ये तो 6 कम है। ये कितना कम है सर? ये 3 कम है। तो जब ज्यादा था तो ज्यादा ज्यादा की मल्टीप्लाई थी, जब कम होगा तो कम कम की मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? 6 3 18, 6 3 18। जब ज्यादा था तो क्रॉस में जोड़ा गया था, ऐड किया था। जब कम होगा तो क्रॉस में माइनस किया जाएगा। देखो भाई क्या होगा? 94, 94 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 91, तो 9118 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप समझ पाए हो तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताओगे 92 और 94 का। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अब हम चलते हैं उन नंबर के पास जो 200 200 के पास में है, जो 300 300 के पास में। क्या करना है देखो भाई। तो अब हमारी कैलकुलेशन आ जाती है बच्चों उनके पास जो वो नंबर जो 200 के आसपास भटक रहे हैं। तो क्या करेंगे? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 208 208 और 206 206 का मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल हमारे बेस 100 जैसा सेम है, थोड़ा सा अलग है। शुरुआत तो वही है। 200 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 200 से ये 8 ज्यादा है। ये 200 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये 6 ज्यादा है। फिर क्या होगा बच्चों? सर आपने ज्यादा ज्यादा की मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो 8 6 48, 8 6 48 लिख दिया। इसके बाद सर आपने इसके बाद क्रॉस में जोड़ने के लिए बोला था, तो क्रॉस में जोड़ देते हैं। 208 में 6 जोड़ोगे तो 214। अब बस 214 48 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। यहां पर थोड़ा चेंज है आइडिया चेंज होने के पीछे एक वजह भी है। ये नंबर किसके पास में है? 200 के पास में, बेस 200। तो जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, 428। तो हमारा आंसर बनेगा 42848, 428 48। मतलब एट द एंड हमें उसका 2 गुना करना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताएंगे आप लोग। 204 204 की 217 217 से गुणा करने पर क्या आएगा? तो सबसे पहले ये ज्यादा है, 4 से मल्टीप्लाई, जो ऐड 17 ज्यादा है। ज्यादा का मल्टीप्लाई 17 4 जा 68, 17 चौक 68। क्रॉस में जोड़ना पड़ेगा 4 17 21, 221 और 221 इसकी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 442। तो क्या आएगा? 442 68 करेक्ट आंसर बन जाएगा। और चलो यहां पर भी एक वही वाला केस देख लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट नंबर मिला तो क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों? एक नंबर लेते हैं 225 225 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 209 209 से। तो ये बच्चों हुआ आपका, चलो मैं डिटेल में लिख दूं। आप बोलोगे सर 225 225 25 25 ज्यादा है। फिर आप बोलोगे सर 209 209, सर 9 ज्यादा है। पहले ज्यादा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा 225, 25 ने मां 225। तो हम लोग क्या लिखेंगे? केवल 25। क्यों? क्योंकि राइट हैंड पर अब भी 2 डिजिट ही आएंगे। ये इसका हिसाब एंड में करेंगे। एंड में मतलब सबसे बाद में मतलब 2 गुना करने के बाद। ठीक है, तो क्या होगा? 209 में 24 जोड़ेंगे, 209 प्लस 25 25 जोड़ेंगे, 234 234। इसके बाद सर इसका डबल करेंगे क्योंकि ये बेस 200 है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों? कितना बनेगा ये? 34 68, 60 4 64 68, 468। और मैंने क्या बोला? 2 का हिसाब बिल्कुल एंड में किया जाएगा, तो बिल्कुल एंड में जाकर इसको 2 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 470। तो हमारा आंसर बनेगा 47025, 470 25 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अगर बेस 300 हुआ तो बच्चों, अगर कोई भी नंबर बेस 300 300 के पास हुआ तो क्या करेंगे? सब कुछ सेम, बस 3 से मल्टीप्लाई। चलो एक नंबर ले लेते हैं 309 309 का मल्टीप्लाई 307। तो भैया क्या हुआ? ये 9 ज्यादा और ये 7 ज्यादा, तो 9 7 जा 63 63।
क्रॉस में जोड़ो, 309 में 7 जोड़ेंगे 316 316 और ये बेस 300 है तो क्या होगा 948 948, तो 94863 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही कोई नंबर 100 200 300 100 200 300 400 900 900 तक के पास में है, उसका मल्टीप्लाई ऐसे किया जा सकता है। और अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर एक नंबर अगर 100 के पास आ गया और एक नंबर अगर 800 800 के पास आ गया तो कौन सी ट्रिक लगेगी? यहां पर आते ही सारा मामला फेल हो जाएगा। लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी होगी और वो हर क्वेश्चन में लगेगी। तो आओ देख लेते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग जर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड। जर्नल मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणा करने की सामान्य विधि। बचपन से हमें सिखाया गया कि कैलकुलेशन को, नंबरों को जितना तोड़ लोगे वो उतने आसान हो जाते हैं। 112 देखने में कठिन लग रहा है, अगर 100 प्लस 12 बोले तो लगता है अच्छा 100 इधर 12 इधर। बस यही काम यहां पर करेंगे तो देखो क्या होगा। बच्चों मैंने एक नंबर ले लिया, मान लिया कि 1114 114 की 52 52 से मल्टीप्लाई, ये 100 से ज्यादा है, ये 100 से कम है। तो आपका जो मन करे आप उस नंबर के टुकड़े कर लो, जो अच्छा लगे, कोई बाउंडेशन नहीं है, जो अच्छा लगे। तो बच्चों क्या मैं इसको 100 प्लस 14 100 प्लस 14 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा करने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि 52 52 की 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 52 100, और 14 14 का टेबल भी मुझे याद है। 14 2 जा 28, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 5 जा 70, 14 5 70 और 2 72। अगर आपने बीच में प्लस लगाया है तो जोड़ दो, 8 2 9 5 5928, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक। तो ये कितना हुआ? हाँ, तो ये इसको मैंने लिखा 100 प्लस 14 100 प्लस 14, तो 52 की 100 से मल्टीप्लाई 5200, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा 2, 14 पंजे 70 2 72, जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि प्लस लगाए तो प्लस करना पड़ेगा। 8 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 5928 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा एक और देख लेते हैं कि सर आप जो ये मेथड बता रहे हो क्या ये बेस 100 वालों में लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। 108 108 की 106 से मल्टीप्लाई, आपका जो मन करे, जिससे मन करे उसको तोड़ लो। मैं इसको लिखूंगा बच्चों 100 प्लस 8 100 प्लस 8 और मल्टीप्लाई में 106। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 106 का 100 से मल्टीप्लाई तो 00, 8 का पहाड़ा 8 6 48, 8 सिंह 48, 8 एकम 8। बच्चों 8 4 8 6 14 4 कैरी 1, 8 से 14 का 4 से लगा 1, 11448 हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब इस मेथड में हमें सोचना ही नहीं है कौन सा टाइप लगाएं, कौन सी ट्रिक लगाएं, एक जनरल मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चलो एक माइनस वाला केस भी देख लेते हैं। अगर बच्चों आ गया हमारे पास 234 234 की, मान लिया कि 48 48 से मल्टीप्लाई, तो देखो किसी को भी ब्रेक करो, जो हमें अच्छा लगे, कोई खास बात नहीं है, सब कुछ स्पेशल है। बच्चों क्या इस 48 को क्या मैं 50 माइनस 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हम बिल्कुल फ्री है करने के लिए। अब देखो क्यों, मुझे 5 का टेबल याद है, एक जीरो लगाओ, 5 4 जा 20, 5 चौक 20 का हासिल 2, 5 3 जा 15 2 17 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। अगर हिंदी में कर रहे हो तो एक तो जीरो लगा दो, 5 चौक 20 का जीरो हासिल लगा 2, 5 15 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 10 और 11। 234 234 का डबल करना है, 234 का डबल होगा 668 668, तो क्या होगा भाई 8 6 और 468, सॉरी 2 का डबल 4 और 34 का डबल 68, 468। लेकिन इस बार क्या ध्यान रखेंगे, इस बार बच्चों हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 10 8 2 10 में से 8 गया 2, 9 6 3 9 में 6 गया 3, 6 4 2, तो 11232 11 232 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं ध्यान रखना, बस अपना बेसिक तरीका याद रखना है। एक और बच्चों अगर बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है कि सर मान लिया कि 312 312 की 948 948 से गुणा करनी पड़ जाए, तो क्या करेंगे, 312 को लिखेंगे 300 प्लस 12
300 प्लस 12 और मल्टीप्लाइड बाई 948। क्यों? मुझे 3 का 3 का टेबल भी याद है और मुझे 12 12 का टेबल भी याद है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। पहले बच्चों डबल जीरो लगा दो। 3 8 24, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 4 12 2 14, 3 चौक 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 9 27 1 28, 3 नेम 27 और 1 28। 12 का टेबल 12 8 96, 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 4 48, 12 चौक 48, 2 50 7 57 का 7 हासिल 5, 12 नेम 108, 12 9 108 और 5 113। अब जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे? क्योंकि हमने पीछे प्लस लगाया। ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 295776 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, कितना भी प्रेशर हो, कुछ नहीं आया तो जनरल मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम फास्टेस्ट आंसर दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैथ में कोई दिक्कत है, यूट्यूब पर सर्च करो मैथ्स बाय तरुण, तो आपकी मेरी कंप्लीट मैथ की फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जाना है बच्चों यूट्यूब पर, केवल मैथ की दिक्कत है तो यूट्यूब पर जाने के बाद हमने बच्चों यहां पर क्या सर्च किया, हम सर्च करेंगे मैथ्स बाय तरुण, MATHS मैथ्स बाय तरुण सर। जब बच्चों आप ये सर्च करोगे तो आपको मेरी मैथ की बिल्कुल कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट से बच्चों आप मैथ बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक सेशन में शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं, आपको डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ सकते हो। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। कुछ नहीं तो टेलीग्राम पर मैथ्स बाय तरुण सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर इन सारी क्लासेस के PDF आपको मिलेंगे और बिल्कुल फ्री है बच्चों। ये मैथ की दिक्कत मैं खत्म कर दूंगा। यूट्यूब पर एडवांस मैथ कोई पढ़ाना नहीं चाहता। और बच्चों मैं आपको छोटा सा एक नमूना दिखाता हूं कि मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है बिल्कुल फ्री, पूरी एडवांस मैथ की 22 लेक्चर्स में। किसी भी बैच कहीं पर परचेस करोगे, पेड बैच में 22 लेक्चर ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई जा रही है, मैंने यूट्यूब पर पढ़ा के हर एक कंसेप्ट के साथ छोड़ रखी है। तो इस प्लेलिस्ट को अपने साथ जरूर रखना किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।